अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, असल ताकत होती है मालूमात में, और जो मालूमात पर कंट्रोल रखता है वही हकीकत में दुनिया पर असरअंदाज होता है। हम रोज खबरें देखते हैं, जंगें, सियासत, फैसले, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है असल फैसले कहां होते हैं? कौन है जो पर्दे के पीछे खेल रहा है? आज हम दाखिल होंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आवाजें कम और फैसले ज्यादा होते हैं, जहां रोशनी कम और साए ज्यादा होते हैं। यह है दुनिया की खुफिया एजेंसियों की दुनिया। हर मुल्क के पास एक खुफिया इदारा होता है, जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, नीचे मोसैड, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। उनका काम होता है मालूमात जमा करना, दुश्मनों पर नजर रखना और हुकूमत को फैसलों में मदद देना। लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा करते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ना सोना, ना तेल, बल्कि इंफॉर्मेशन। अगर आपको पहले से मालूम हो कि दुश्मन क्या करने वाला है, तो आप खेल जीत सकते हैं बगैर लड़े। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर में डेटा कलेक्ट करती है। आज की दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। हर कॉल, हर मैसेज, हर सर्च किसी न किसी लेवल पर ट्रैक हो सकती है। मॉडर्न इंटेलिजेंस सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स, इंटरनेट मॉनिटरिंग, एआई सर्वेलेंस। इसका मतलब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा मॉनिटर्ड है। आप जो खबरें देखते हैं, क्या वो पूरी हकीकत होती है? सिर्फ वो जो आपको दिखाई जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर इंफॉर्मेशन फ्लो को इन्फ्लुएंस करती है। ये इन्फ्लुएंस हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रोपेगेंडा के जरिए, नैरेटिव बिल्डिंग के जरिए, ताकि अवाम एक खास चीज पर यकीन करें। अब बात करते हैं असल खेल की। कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी ऐसे काम जो किए जाएं लेकिन नजर ना आएं। ये हो सकते हैं हुकूमतों को इन्फ्लुएंस करना, पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलना, सीक्रेट अलायंसेस बनाना। ये सब खामोशी से होता है। तारीख में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जहां हुकूमतें बदली गईं, लेकिन ओपनली नहीं, बल्कि खुफिया तौर पर। इंटेलिजेंस एजेंसीज बाज औकात पॉलिटिकल सिस्टम्स को शेप करती है ताकि अपने मुफादात को महफूज रखा जा सके। कभी कभी बड़ी ताकतें बराह रास्त जंग नहीं लड़त, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स लड़ती है, यानी दूसरों के जरिए जंग। यहां इंटेलिजेंस एजेंसीज अहम किरदार अदा करती है। सपोर्ट, फंडिंग, स्ट्रेटजी, सब कुछ शैडो में होता है। सबसे खतरनाक हथियार क्या है? ह्यूमन माइंड। अगर आप किसी इंसान के सोचने का तरीका बदल दें, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए फिर इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट ही बैटलफील्ड है। साइबर एस्पियनेज के जरिए डेटा चोरी किया जाता है, सिस्टम्स हैक किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट की जाती है। ये एक इनविजिबल वॉर है। सिर्फ जंग ही नहीं, मईशत भी कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप किसी मुल्क की इकोनॉमी को हिला दें, तो वो कमजोर हो जाता है। ये हो सकता है सैंक्शंस, फाइनेंशियल प्रेशर, मार्केट इन्फ्लुएंस, एआई, बिग डेटा, सर्वेलेंस सिस्टम्स। ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। अब वो ना सिर्फ देख सकती है, बल्कि प्रिडिक्ट भी कर सकती है। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज वाकई दुनिया को कंट्रोल करती है? कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करती है, फैसलों को शेप कर सकती है, लेकिन
وہ اکیلی نہیں ہے. دنیا بہت کمپلیکس ہے. ایک ایسی دنیا موجود ہے جو ہیڈ لائنز میں نہیں آتی، جہاں فیصلے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. یہی ہے شیڈو ورلڈ آف انٹیلیجنس. سب سے بڑا خطرہ ہے مس یوز آف پاور. اگر کنٹرول بڑھ جائے تو فریڈم کم ہو سکتی ہے، پرائیویسی ختم ہو سکتی ہے. یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم بھی ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے. انٹیلیجنس ایجنسیز پاورفل ہیں، دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے لیکن مکمل کنٹرول نہیں رکھتی. یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے جہاں کئی طاقتیں مل کر کام کرتی ہیں. دنیا میں کچھ جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کچھ راز کبھی سامنے نہیں آتے، اور کچھ سچ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں. شاید ابھی بھی کہیں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو. اصل سوال یہی ہے، کیا ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں، صرف وہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.